morning. Pair of Good morning, ma'am. yes, good morning, students. Now please mute yourself. Because of some technical problem, our class is late. So please join it and listen to me carefully. Beta, we did exercise 4th A of chapter pair of linear equation. बेटा उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हाउ यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद हमने सेकंड करा था कि हमारे पास बी एक्सरसाइज जो है उसमें हमने और क्या करना है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन x की या y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने जस्ट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ इसको इक्वेट किया था और वहां से a b c की वैल्यूज लिखी थी। अब आपके पास है इस एक्सरसाइज में कि आपने 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं हर एक इक्वेशन के। बेटा सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, जैसे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करी जाओ, आपके पास y की कोई भी वैल्यू आई जाए, या y की कोई भी वैल्यू पुट करी जाओ, आपके पास x की कुछ भी वैल्यूज आई जाए। अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4th बी का, इसको आप ध्यान से देखो। बेटा इट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। बेटा मैंने इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करी है और उसमें x की वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू आए। ये आपकी चॉइस है कि आप सारी की सारी क्वेश्चन को x की फॉर्म में बनाना चाहते हो या y की फॉर्म में बनाना चाहते हो। क्या मतलब है कि x की फॉर्म में या y की फॉर्म में बनाने का। x बेटा y की फॉर्म का मतलब होता है कि आपको सिर्फ x की वैल्यूज को पुट करना है और वहां से आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। कैसे बेटा, यहाँ पे देखो आप, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा y की वैल्यू मैंने एक साइड पे कर ली, यहाँ पे मेरे पास आया y, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आया 4। बेटा ये 2x इधर था, लेफ्ट साइड पे था, अगर इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे उठा के 2x को, तो वो नेगेटिव का चला जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव का साइन था, है ना। तो y की वैल्यू क्या बनी, 4 माइनस 2x, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम पुट करी जाएंगे तो बेटा y की वैल्यूज भी आपके पास आती जाएंगी। ये आपकी मर्जी है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि इसका आंसर आपके साथ बुक में मैच हो। क्यों, क्योंकि बुक वालों ने कोई और वैल्यूज लेट करी हैं, मैंने कोई और वैल्यूज लेट करी हैं। बेटा इसमें हमने क्या किया, जैसे मान लो कि x की वैल्यू 0, उन्होंने 4 सॉल्यूशंस बोला है। 4 सॉल्यूशंस का मतलब है कि x की वैल्यूज मुझे 4 अलग अलग पुट करनी है। कैसे, देखो बेटा x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट करी तो y क्या बना, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x की जगह पे 0 आ गया, तो ये क्या बना 4 माइनस 0, तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आया 4। अब x की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर लिया, क्या आया, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x है बेटा, x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। उसी तरह x की वैल्यू में अपनी मर्जी से 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने 2 पुट करा, 4 माइनस 2 2 4, तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू मैंने 3 पुट करा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। तो बेटा मेरे पास 4 सॉल्यूशंस हो गए, कौन कौन से, अगर मैंने x को 0 लिया y आया 4, अगर x 1 है y है 2, अगर x 2 है y है 0, अगर x 3 है y है -2। मुझे उन्होंने सिर्फ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बोला था बेटा, पॉइंट फाइंड करने के लिए नहीं बोला था। अगर मुझे पॉइंट फाइंड करने के लिए बोलते तो पॉइंट को हमने 3rd चैप्टर में कैसे लिखा था, यहाँ पे x की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है जी। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2। उसी तरह 3rd पॉइंट आया 2,0। बेटा ये पॉइंट्स ना हम क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ तक बस आपको वैल्यूज को पुट करके
एक्स की या कोई भी वाई की वैल्यूज को पुट करके दूसरे की वैल्यूज निकाल के बस इसको पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना है। ग्राफिकली हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या था, एक लाइन दी हुई थी, एक लाइन में से आपने कितने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, 4 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। तो ये आपके पास क्या हो गए, इस लाइन के सॉल्यूशंस हो गए। मतलब अगर आप ये चारों के चारों पॉइंट्स हैं बेटा, मैंने तो सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लिए हैं, अगर आप x की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 या अप टू 1000 अप टू लाख या अप टू मिलियन बिलियन जो भी पुट करते जाओगे आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन जो एक्स वाई की फॉर्म में दी हुई है, हम उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ 4 पॉइंट्स पुट करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने 4 किए हैं। अगर वैसे ही आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी लाइन में हम कितने पॉइंट्स पुट कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे रिप्लाई करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। यस क्लियर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से कर लेना, बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा इसमें हमारे पास अगर आप देखो ध्यान से, x भी है, y भी है ना, a की जगह पे पाई दिया हुआ है, b की जगह पे 3 दिया हुआ है, c की जगह पे 5 दिया हुआ है। बेटा इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, y एक साइड पे कर लिया। y को एक साइड में कैसे करेंगे आपको पता ही है, जैसे y की टर्म एक साइड पे लिख ली, देखो मैं लिख रही हूँ 3y, 5 तो दूसरी साइड पे था ही, है ना। अब ये जो पाई एक्स है इसको हम इधर वाली साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि मुझे इस लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, y ही चाहिए। तो ये बना 5 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आई, ओवर 3, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो x की वैल्यू को मुझे पुट करना है, मुझे कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इसके, 4। आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास आंसर आता जाएगा। देखो जैसे मैंने सबसे पहले x को 0 पुट करा, क्या बना, 5 माइनस पाई इंटू 0 ओवर 3। बेटा पाई माइनस पाई 0 है, इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया, 0 ही आया ना। तो 5 में से 0 माइनस करा कितना आया, 5, ओवर में तो 3 था ही। नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू में x की वैल्यू 1 पुट करूं, क्या बना, 5 माइनस पाई इंटू 1 ओवर 3। क्या बना ये बेटा, 5 माइनस पाई, ऊपर पाई आ गया क्योंकि पाई इंटू 1 पाई होता है, ओवर 3। बेटा इनको आप यहीं पे छोड़ दोगे, उसका कारण क्या है, अगर तो हमने ग्राफ प्लॉट करना होता तो पाई की वैल्यू 22/7 फिल करके फिर उसको सॉल्व करते। यहाँ पे मुझे ग्राफ तो प्लॉट करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो इसलिए हमने इससे फर्दर तो कुछ इसको यूज करना ही नहीं कहीं भी, इसलिए आप पाई की जगह पे पाई ही लिखा छोड़ दोगे और अपने बाकी के आंसर्स भी फाइंड कर लोगे पाई की फॉर्म में। मैम यहाँ से समझाना फिर से दोबारा से। बेटा टिक लगाओ कहाँ से, बेटा क्या मैम? टिक लगा के बताओ कहाँ से बेटा। ओके आई एम टेलिंग यू, लिसन बेटा, हमने x y की जो वैल्यू थी वो x की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे x की वैल्यूज को पुट करते जाना है और y की वैल्यू को फाइंड करते जाना है। जैसे ये देखो मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे कितना पुट करा, 0 1 2 3, सिर्फ x की जगह पे पुट करेंगे बेटा, y की वैल्यू हमारे पास अपने आप आएगी। अब देखो ये क्या बना, y 5 माइनस पाई इंटू 0 ओवर 3। बेटा किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो 5 माइनस 0 ओवर 3 मतलब 5 ओवर 3 आ गया।
अब x की जगह पे मुझे 1 पुट कर दिया, तो पाई इंटू 1 कितना हुआ, पाई ही हो गया ना। तो 5 तो एज इट इज ही था बेटा, 5 माइनस पाई ओवर 3 हो गया। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा। अगर x की जगह पे 3 पुट करा तो यहाँ पे 3 पाई आ गया। मुझे 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, मैंने x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के साथ फाइंड कर लिए। आपकी इच्छा है, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? मैम मैम इनका ऐसे मैम, yes. करके यहीं पर ही छोड़ देना है बस? हाँ बेटा, इसको यहीं पे छोड़ देना है। हमें सिर्फ y x की वैल्यू को पुट करते जाना है, और y की जो भी वैल्यू आएगी बस उसमें x नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो बस वहीं पे छोड़ देना। मैम आगे Okay, नहीं मैम। सॉल्व करना। हाँ नहीं, आगे नहीं सॉल्व करना, इससे आगे ना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो फिर वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, आज हमने जो काम करना है उसमें हमने आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट देखो ओके मैम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको फर्स्ट करवाया, सेकंड आप खुद कर लोगे, थर्ड करवाया, फोर्थ आप खुद कर लोगे। अब फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ में मेरे पास क्या है, सेम है, x भी है, y भी है और कांस्टेंट भी है। मैंने इधर से क्या करा बेटा, ये वाला जो -15 था मेरे पास, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई। जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, 500 प्लस 15x। ठीक है जी। अब x की वैल्यूज को मुझे पुट करते जाना है। मैंने फर्स्ट x की वैल्यू को 0 पुट करा, क्या बना बेटा, y इक्वल टू 500 प्लस 15 इंटू 0। बेटा ये चीज तो मेरे पास 0 ही बन जाएगी, है ना। तो 500 में अगर मैं 0 ऐड भी करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 500। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, क्या बना, y इज इक्वल टू 500 प्लस 15 इंटू 1। बेटा 15 इंटू 1 कितना होता है, 15 होता है। तो 500 प्लस 15 कितना हो गया, 515। फिर मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करा, देखो यहाँ पे 500 प्लस 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 कितना हुआ, 30 हुआ। 500 प्लस 30 कितना हुआ, 530। उसके बाद बेटा मैंने x की वैल्यू को कितना लिया, 3 लिया। बेटा आपको पता है कि हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3 सॉल्यूशंस इसके फाइंड कर लिए। फोर्थ अभी रहता है x इक्वल्स टू 3 वाला, मतलब y की जगह पे, x की जगह पे मुझे वैल्यू पुट करनी है 3। तो ये क्या बना बेटा, देखो y इज इक्वल्स टू 500 प्लस 15 इंटू 3। क्या बना बेटा, ये 500 प्लस 45। क्या है आंसर बेटा, आगे प्लस करना मैम, इसका 45। बेटा समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो समझ आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमने इसकी x इक्वल्स टू 3 के लिए भी वैल्यू फाइंड कर ली। टोटल मेरे पास उन्होंने 4 सॉल्यूशंस बोला था, मैंने 4 फाइंड कर लिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट देखो बेटा। मैम हाँ जी, मैम कोई भी क्वेश्चन, मैम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकती है ना मैम, जैसे x की वैल्यू फाइंड कर ली। कुछ भी, जैसे मैंने x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ली है, आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप पुट कर लोगे, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अपनी तरफ से x की वैल्यूज पुट की थी और y की वैल्यूज आई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था फाइंड 4 सॉल्यूशंस।
इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने x की वैल्यू भी दी है, y की वैल्यू भी दी है। मुझे दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके ये देखना है कि इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सेटिस्फाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। अब देखो कैसे, मेरे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो यहाँ पे -2, y की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे पुट करनी है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पुट की, बेटा ये दिया था 3y - x - 5, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लिया। y की जगह पे मुझे पुट करना है 1, x की जगह पे मुझे पुट करना है -2। देखो क्या बना, 3 × 1 माइनस x की जगह पे आया -2 फिर -5, ये क्या बना, 3 × 5 = 3 माइनस माइनस प्लस -5, बेटा ये बना 3 + 2 5, 5 - 5 = 0। बेटा राइट हैंड साइड मेरे पास 0 ही था ना, तो जब मैंने x और y की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करी वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो इसका मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये स्टूडेंट्स रिप्लाई में, बेटा ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मैम है, बट मैम ये है, LHS मैम, लेफ्ट हैंड साइड है। बेटा कैसे है मैम। है ना, बेटा क्या है, दोबारा से आपको समझाती हूँ। जो मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देनी है और उसको सॉल्व करना है। अगर तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो जो मेरे पास नंबर दिया था वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब जो x और y की वैल्यू दी थी वो इसका सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता है तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ गया स्टूडेंट। यस मैम मैम। यस मैम, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया बेटा। मैम यस। मैम ये वेरी गुड, यस मैम। ओके नेक्स्ट देखो। यस मैम। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हमने किया है 7th। बेटा 8th क्वेश्चन भी आपके पास सेम है। आपके पास ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने 8th क्वेश्चन में पुट करने हैं। अगर तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हमारे पास हम उसको लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। यस जसप्रीत सिंह गिल, बेटा व्हाट हैपन। Why are you laughing? Okay, next देखो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, check which are the solutions of 2x minus y equals to 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये वाली इक्वेशन दी हुई है 2x minus y equal to 6। इसके फर्दर पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बोला कि फर्स्ट पार्ट को पुट करके देखो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, सेकंड पार्ट को पुट करके देखो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे पॉइंट्स इसमें पुट करके देखने हैं भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जसप्रीत बेटा व्हाई आर यू लाफिंग, डू योर वर्क, डोंट लाफ, बी सीरियस इन क्लास। हाँ जी बेटा हमारे पास पॉइंट दिया है x का 4, y का -2। मैंने आपको क्या बोला था कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 2x - y आपको दिया है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। फिर उसके बाद x की जगह पे मुझे 4 पुट करना है, y की जगह पे -2 पुट करना है। x की जगह पे 4 पुट करा, y की जगह पे -2 पुट करा, 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 2, 10 आंसर आ रहा है। ये 10 आया बेटा, पर मुझे चाहिए कितना था 6 6। क्या दोनों इक्वल आए हैं, मैम नो नहीं ना, नो मैम। मैम नो नो मैम। इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन।
नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, x की वैल्यू 4 पुट करनी है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है। हमने क्या किया, अगेन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे मुझे 4 पुट करना है और y की जगह पे मुझे 2 पुट करना है। ये क्या बना, 4 2s are 8 माइनस 2, ये आ गया 6, और मुझे चाहिए भी तो 6 ही था ना बेटा, तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यस यस, इट इज अ सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? यस मैम। तो यहाँ पे लिख लेना यस, इट इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ध्यान से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। बेटा इसमें मुझे x और y की वैल्यूज दी हैं, मुझे इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास आपने करना क्या है, फाइंड k। जब भी मुझे कुछ फाइंड करने के लिए बोला जाए, मैंने सारी की सारी इक्वेशन लिख लेनी है। ये सारी की सारी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है बेटा, x की मैंने क्या पुट कर दिया, -2, फिर +3y, y की जगह पे मैंने क्या पुट करा, 2 इज इक्वल्स टू k/2। बेटा ये -2 का -2 आया, उसके बाद 3 2s are 6 हो गया, इक्वल्स टू 2। बेटा 6 - 2 कितना होता है, आप सभी को पता है कि दिस इज 4, है ना। 4 इज इक्वल टू 2। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 इंटू k इज k, 4 इंटू 2 इज 8, तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। ओके, यस। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, फिर से सेम सारा कुछ है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 0, y की वैल्यू मेरे पास दी हुई है k, x की वैल्यू दी है 0, y की वैल्यू दी हुई है k। हमारे पास ये क्या बना, 5 इंटू 0 -3 इंटू k इक्वल टू 0। बेटा किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 0 ही आएगा। फिर ये -3k इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बना, -3k इक्वल्स टू 0, तो k कितना आया बेटा, 0 को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर ही k आएगा। तो 0 को अगर -3 से डिवाइड किया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आया मेरे पास 0। तो k की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास इस क्वेश्चन में, k इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। यस मैम। ठीक है, अब देखो बेटा 12th क्वेश्चन है, x और y दिया हुआ है, मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन जो हम अभी तक करते आए हैं ना, सारे सेम ही हैं। बेटा x की जगह पे मैंने -p पुट करा, +9, y की जगह पे मैंने 3 पुट करा, -13 इक्वल टू 0। ये क्या बना, -2p +27 -13 इक्वल्स टू 0। बेटा 27 में से 13 माइनस करा, कितना आया, 14 इक्वल टू 0। बेटा 14 इधर प्लस का है, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, -14। p कैसे आएगा, -14 ओवर -2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 2 7s are 14, तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 7। समझ आया बच्चों? मैम यस। यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट बेटा फिर से सेम है, x और y की वैल्यू मुझे दी हुई है, मैंने इसमें पुट करनी है और उसमें से k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अर्शप्रीत क्या हो गया बेटा, अभी 3 है, 3 एज इट इज लिखा। x की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, 2k -1, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, -5, y की वैल्यू कितनी है, k
y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी इक्वल्स टू, मैम ये के वैल्यू है। हाँ बेटा आपको x और y की वैल्यूज दी हुई है k की फॉर्म में, मुझे इसकी वैल्यूज x और y की k वाली वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड की, ओके मैम। ठीक है बेटा, अभी देखो 3 Yes, टू 6k माइनस 3 माइनस 5k इक्वल टू 7। 6k माइनस 5k कितना हुआ, k माइनस 3 इक्वल्स टू 7। k कितना आया, ये माइनस 3 इधर है, ये वाला माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7 यस मैम। प्लस 3 k की वैल्यू कितनी आई, 10। 10। नेक्स्ट देखो बेटा 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में है राइट एनी टू सॉल्यूशंस। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना कि राइट एनी 4 सॉल्यूशंस, उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है राइट एनी टू सॉल्यूशंस। बेटा इसमें आपकी इच्छा है, जैसे मैंने इसको x की फॉर्म में फाइंड करा है ना, बाकी पीछे क्वेश्चंस में हमने y की फॉर्म में करा था, अभी x की फॉर्म में मैंने लिखा, देखो कैसे, ax एज इट इज, ये वाला माइनस b बाय इधर चला जाएगा, प्लस b बाय बन जाएगा, x की फॉर्म में 2ab प्लस b बाय ओवर a। हमने y की वैल्यूज को पुट कर लिया, अपनी मर्जी से कोई भी लेके करना है। अब ये मत सोचना कि मैम ने यहाँ पे माइनस a 0a लिया है, बेटा वो आपकी इच्छा है कि y की वैल्यू आप कोई भी पुट करते जाओ, कोई भी पुट करते जाओ। अब देखो मैंने क्या किया इसमें, आप सोचोगे कि मैम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। बेटा कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अभी मेरे को ध्यान से सुनो कि मैम ने यहाँ पे a ही क्यों पुट किया है, अभी ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक है कि a पुट क्यों किया है। बेटा ये देखो यहाँ पे मेरे पास है 2, ये तो आपको पता है कि कांस्टेंट ही होता है ना। अब यहाँ पे है a b, यहाँ पे b है और इसके साथ y है। अगर मैं y की वैल्यू को a की फॉर्म में ले लूं तो मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ ना, बोलो। यस। इसलिए बेटा मैंने क्या किया, आपको जीरो वाला केस तो इसका समझ में आ जाएगा, इजी है। यहाँ पे मैंने माइनस a और जो a लिया है ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर इसके साथ a b इकट्ठा है, अगर यहाँ पे भी a b की फॉर्म में आएगा, उनको हम ऐड या माइनस कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2p प्लस 5, बेटा इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कि हम इसको 7p लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 में तो p है ही नहीं है ना। तो इसी लॉजिक को बनाने के लिए मैंने y की जगह पे a लिखा। क्यों a लिखा, देखो अगर मैं y की जगह पे माइनस a पुट करा, मेरे पास क्या बना, 2ab माइनस ab। अब इसमें भी a b है और इसमें भी a b है, दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, तो ये एक a b आ जाएगा ओवर a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे b आ जाएगा। इसलिए मैंने y की वैल्यूज इस केस में a के तरह ली है। समझ आ गया बच्चों? यस मैम। ओके फिर देखो यहाँ पे एक बार मैंने माइनस a लिया था, यहाँ पे मैंने प्लस a ले लिया। अगर मैंने प्लस a लिया है तो मेरे पास क्या बना, 2ab प्लस ab ओवर a, क्या बना, 3ab ओवर a के साथ a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3b। समझ आ गया बेटा? मैम यस 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 अर्शमीत, बेटा समझ आ गया? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर दिस। इसमें भी मैंने क्या किया, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। हमने इसकी x वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख दिया, ठीक है जी। कैसे, देखो ये बना 3x, ये वाला -8 प्लस 8 उधर हो जाएगा जाके, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। बेटा इसके जो 3 था, 3 के साथ इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तभी मेरे पास x की वैल्यू आएगी ना, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू भी पुट करते जाओ, आपकी मर्जी है।
मैंने 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। आप देखो अगर 0 पुट किया 8 इंटू 0 0 बन गया, 27/3 9। अगर 8 की x y की जगह पे 1 पुट करा, 27 + 8/3 35/3 आपको डेसिमल में फाइंड करना आता है। फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी आई जब y को 2 पुट करा, 43/3। फिर आप इसमें क्या करोगे, इसको पॉइंट में फाइंड कर लोगे। समझ आ गया बच्चों? यस मैम मैम। यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेटा आपका होमवर्क है, आपने इस एक्सरसाइज को, इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, बहुत इजी है, सिर्फ हाफ एन आवर का काम है। आप हाफ एन आवर में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी अब, हाँ जी मैम मैम ये जो फोर्थ पार्ट है मैम 3 2x + y 3/2x + y = 6। मैम अगर हम मैम y को मैम इधर ले लेंगे और 3 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हाँ जी। तो मैम हम नीचे जो 2 है और 6 के नीचे 1 है, तो उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हाँ बेटा, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो आज का आपका हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है? बाकी का हम करेंगे कल। फिर बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं। ओके मैम। मेरे को 1 मिनट अटेंडेंस लेने दो बेटा आपकी। यस स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। बाय मैम।